जो खुद से प्यार करते हैं वो खुद का ख्याल भी रखते हैं। ये बात 16 आने सच है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उन पर यह फलसफा फिट नहीं बैठता, क्योंकि परिवार को सहेज कर रखना, सबका ख्याल रखना, घर के बाद ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाली माँ, बहन, बेटियां अक्सर खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। और अगर इसे आसान शब्दों में कहें या समझें तो महिलाएं जिंदगी के हर एक एग्जाम में तो अव्वल रहती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ की केयर करने में वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जाती हैं। पूजा, बिल्कुल ज्योत्सना, और एक लेटेस्ट स्टडी से पता चला है कि देश में करीब 24,000 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो फैमिली में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि खुद की परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं। घर और ऑफिस के काम को बैलेंस करने के चक्कर में उनका खाने का जो पैटर्न है वो बिगड़ा ही रहता है। खाना मिस हो जाता है अक्सर, जल्दी उठने, नींद की कमी, और कई बार वर्क का प्रेशर इतना होता है कि तनाव सा होने लगता है। और फिर यही दिक्कतें उनको धीरे धीरे बीमार करने लगती हैं। वो दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार होती चली जाती हैं। मतलब ये कि हाल कुछ ऐसा हो गया है कि देश में 29% महिलाओं की जो जान है वो हार्ट डिजीज की वजह से जाती है। तो लंग कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर भी उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देश की 60% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रही हैं। ऐसी न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे उनका रोजाना का सामना है। और इनके अलावा पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और बहुत कम उम्र में ही अब महिलाओं में देखे जा रहा है। ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वक्त पर इलाज ना हो तो ओवरी कैंसर तक हो सकता है। हुसैन, और तो और ऑटो इम्यून डिजीज की अगर बात कर ली जाए तो 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज में से 75% बीमारियां जो हैं वो महिलाओं में पाई जा रही है। लेकिन सच ये भी है कि वो सही लाइफस्टाइल अपनाएं और खुद का ख्याल अगर रखें तो इनमें से आधी से ज्यादा बीमारियां तो उनके पास फटकेंगी भी नहीं, और आसानी से मात इन बीमारियों को दी जा सकती है। और इस काम में उनकी मदद करने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामी जी, आज आधी आबादी की सेहत की बात है, उसे ठीक करना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई। और जो हमारी तरह ये वृक्षासन करेंगे, नटराजासन और ध्वजासन जो ना भी कर पाए तो डरे नहीं। आप गरुड़ासन कर लो बेटियों। जो देव गरिमा जी की तरह, देववाणी की तरह, ये जो हमारी पूज्या साध्वी बहनें, जैसे योग को इन्होंने अपना लाइफस्टाइल बना लिया, तो आपने इतने भयंकर भयंकर पीसीओडी से लेकर के, कैंसर से लेकर के, सीटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के इतने रोग गिना दिए। अब यदि योग को अडोप्ट नहीं किया महिलाओं ने तो सच में ये तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। तो आज हम बिल्कुल सरल योगाभ्यास से शुरुआत करेंगे। सरल योगाभ्यास में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करके सूर्य नमस्कार और फिर 3-3, 5-5 आसनों का ही पूरा पैकेज बताएंगे कि माताएं बहनें ओबेसिटी से लेकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटीज़ से लेकर के, पीसीओडी से लेकर के, इनफर्टिलिटी और कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोगों से अपने आप को कैसे बचाएं। और अपना ख्याल तो सच में रखना बहुत ज़रूरी है। जो खुद का ख्याल नहीं रखते, वैसे माताएं बहनें पीहर से लेकर के, ससुराल से लेकर के, पति से लेकर के, बच्चों, सास ससुर, माता पिता से लेकर, भाई बहनों से लेकर के सबका ख्याल रखती हैं। बात तो सच है, लेकिन अपने साथ न्याय नहीं कर पाती, अपने साथ जुल्म, जाति, इनजस्टिस, और मैं तो कहूँगा कई मामलों में तो अपने साथ क्रूरता कर लेती है। अब आज का कार्यक्रम तो यहाँ पर घर के पुरुषों की जिम्मेदारी है स्वामी जी कि वो उन्हें बार बार याद दिलाएं कि आप हमारा ख्याल रख रही हैं, उसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका, लेकिन आप अपना ख्याल रखें, उसके लिए भी हम आपको शुक्रिया कहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे वजह एक रिपोर्ट भी है स्वामी जी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023। ये एक रिपोर्ट आई स्वामी जी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की 74% आबादी पौष्टिक खाना नहीं खा पा रही है, और इसमें ज्यादा जो तादाद है वो महिलाओं की है, क्योंकि दूसरों की देखभाल, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि दूसरों की देखभाल करने के चक्कर में वो अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। गरम रोटियां बना के घर के लोगों को खिला रही होती हैं और बाद में खुद ठंडी रोटी खा रही होती हैं। तो आज महिलाओं की हम एक एक डेफिशिएंसी की बात करेंगे और सारी डेफिशिएंसीज को दूर करेंगे। सबसे पहले स्वामी जी आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन की कमी की
परेशानी बहुत आम है। एनीमिक महिलाओं में की आबादी बहुत ज्यादा है, तो आयरन की कमी कैसे दूर करेंगे? एक तो सब बहनों को सुबह सूर्य नमस्कार और फिर देखो ये दो अभ्यास, तो एक कम से कम बैठक और एक दो ऐसे दंड, ऐसे ये मिश्र दंड अथवा साधारण दंड ऐसे, और फिर एक है ये भुजंगासन। ये तो सब बहनें चलो भुजंगासन करो जी। अब ये हमारी बहनें तो दंड भी बहुत जबरदस्त लगाती है, चलो दंड ही लगा लो। महापुरुषों आप तो साधारण दंड लगाओ, 10-20 बार से शुरू करके 100 बार करवा देते हैं। अब हमारी इन बेटियों को आप देख रहे हो, और उधर ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी आदि हमारे लिए कितने हेल्थ के रोल मॉडल आइकॉन है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आयरन की डेफिशिएंसी के लिए आज हम एक जूस बताने वाले हैं। आंवला, गाजर, चुकंदर, अनार, सेव, ये सुपर फूड है। किसके लिए? आयरन बढ़ाने के लिए। और आंवला तो विटामिन डी, विटामिन सी का भी सबसे बड़ा सुपर सोर्स है। और विटामिन डी, B12 के लिए तो धूप में थोड़ा बैठना पड़ेगा और थोड़ा एक्सपोजर लेना पड़ेगा। छत पे, बालकोनी में कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहाँ पर कम से कम वस्त्रों में सन बाथ ले सके। सूर्य की किरणों का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा फिर ये डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। और जैसे मैं बता रहा था, ये भुजंगासन और देव गरिमा जी, देववाणी जी की तरह जो दंड आदि लगाएंगे, फिर उनको तो प्रश्न ही नहीं है किसी भी तरह का, किसी भी बीमारी का। रोज हमारा पावर योगा का सेशन चलता है, साधारण दंड से लेकर के और फिर ये हनुमान दंड से लेकर के पार्श्व दंड, चक्र दंड आदि, और फिर जो है ये तो जो है शेर दंड भी लगा लेती है। खैर, तो अपने अपने अभ्यास ये करें तो, और खाना डाइजेस्ट हो जाए इसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन भी अवश्य। स्वामी जी, लोहे की कढ़ाई मैंने याद कर ली है, चलो आयरन की कमी दूर करने के लिए। लोहे की कढ़ाई में खाने से आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। चांदी के पात्रों में पानी पीने से, अरे मेरी चांदी बढ़ गई, कुछ ज्यादा ही चांदी होगी तो मैंने चांदी के बर्तन हटाने पड़े, उसका ब्रेन के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। कहते हैं भाई इसके तो चांदी हो रखी है। चांदी के बर्तनों का ब्रेन पर, सोने के बर्तनों का सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। इनको खाली स्पर्श मात्र से भी इसलिए आभूषण पहनते हैं। तो चांदी के बर्तन से दिमाग, और सोने से तो आंखें, कान, दिल, दिमाग, पूरे शरीर की इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। तो आपने सच कहा, लोहे की कढ़ाई, लोहे की कड़छी, पहले तो लोहे का ही, आजकल स्टील के आगे लोहे का ही जो है वो, उससे अपने सब्जियां काटिया करते थे, अमोनिया किया करते थे। लोहे का ही चाकू होता था और लोहे का ही, अब भूल गए हम तो, पैर के नीचे दबा के उससे सारी सब्जियां काटते थे। क्या बोलते हैं उसको? दराती। खसिया तो कहीं कहीं उसे हसुआ कहते हैं, कहीं दराती कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ में आयरन दराती। पूरा आ जाया करता था। हाँ, दराती हमारे यहाँ फसल काटने वाले को कहते हैं, और ये सब्जी काटने वाले को अलग सा नाम था। आज पूछना पड़ेगा हसुआ, माता जी हसुआ। से फोन करके। चलो अगला बढ़ते हैं। तो आयरन, और इसके लिए आयरन कॉम्प्लेक्स हम सबको उपलब्ध कराते हैं न्यूट्रीला की तरफ से। और कैल्शियम के लिए बोन हेल्थ, ये वो स्वामी जी एक एक करके हम अलग अलग कमजोर हो उस रखी पर है आएंगे। महिलाओं की। लेकिन स्वामी जी, और ये अक्सर हमारे- हमने कहते हुए लोगों को सुना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को प्रकृति ने उतनी ताकत नहीं दी, उतनी शक्ति नहीं दी है, लेकिन जिम्मेदारी डबल दे दी है। जो बहुत शक्तिशाली है पुरुष, उसको दुनिया में लाने की भी जिम्मेदारी है, उसके बाद घर भी संभाले, ऑफिस भी संभाले। ये जो डबल जिम्मेदारी है महिलाओं के पास, उसके बाद दोनों के बीच तालमेल बिछाना, तो बड़ा दोहरा जिम्मा दे रखा। और कहने को यह है कि भाई उनके पास उतनी शक्ति नहीं होती है, जबकि वो शक्ति का साक्षात रूप होती है। तो स्वामी जी, कौन से छोटे छोटे से अभ्यास कुछ यदि महिला में ताकत नहीं होगी तो
एक कॉम्पैक्ट सा पैकेज आप उनके लिए बता दें कि जो वो रोजाना कर ले तो वो फिट रहे। तो देखो, कॉम्पैक्ट पैकेज बता रहा हूँ। पहली बात तो ये भ्रांति है कि महिलाओं में ताकत कम होती है, ज्ञान कम होता है, उनमें जो है शौर्य, वीरता, पराक्रम कम होता है। वो पुरुषों को आगे रखते हैं, ये उनकी महानता है और क्रेडिट सब पुरुषों को दे देती हैं। तो 5-5 अभ्यासों का एक 3 तरह के अभ्यास मैं बता देता हूँ। एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन अभी हमने किया। एक है ये अर्धमत्स्येंद्रासन, ये पहला इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस बता रहे हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए और महिलाओं के खास करके माहवारी के लिए, माहवारी ठीक से हो जाए, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, दोनों में से कोई एक कर लें। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये ऐसे, ये वक्रासन। और एक फिर लेट करके ना ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त होता है ऐसे। तो लेडीज को किसी भी प्रकार से, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, किसी को कोलाइटिस है, किसी को जो है यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती रहती है, माहवारी के समय पेन होता रहता है, पीरियड कम ज़्यादा होते हैं, किसी को जो है पाचन तंत्र के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो गुप्त रोग जिसको कहना नहीं चाहते, प्रकट नहीं करना चाहते, कुछ अनवांटेड चीज़ें होती रहती हैं, वाइट डिस्चार्ज बहुत हो जाता, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, उसके लिए पवन मुक्तासन और उत्तानपादासन। शीशम के, पीपल के, बेल के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा तो हम बताते हैं, उसके लिए नारीकांति वटी सिरप भी देते हैं, दशमूल का काढ़ा भी बताते हैं और इनफर्टिलिटी को तो आगे ले लेंगे, उसमें संतति सुधा भी देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, तो ये एक पैकेज हो गया 5 अभ्यासों का जनरल हेल्थ के लिए और इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र से लेकर के यौन तंत्र के लिए और सब प्रकार के मासिक धर्म के आदि के लिए। अब ये दूसरा पैकेज है ओबिसिटी के लिए, मेदोहरवटी वे और उसके साथ में गोधन अर्क और वेट गो लोकी के साथ, अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ऐसे अर्धलासन, पैरों को ऊपर नीचे उठाया, फिर गोल गोल घुमाया और फिर देखो ये। तो ये माँ बहन बेटियों के लिए आज स्पेशल आपने सत्र रखा, उसके लिए शुक्रिया। कोई दूसरा ख्याल रखे या ना रखे, इंडिया टीवी उनका ख्याल जरूर रखता है, अनीता जी उनका ख्याल जरूर रखती हैं, अनीता जी, ऋतु जी का, और विशेष धन्यवाद है ज्योत्सना, पूजा, मीनाक्षी जी का, जो सब माँ बहन बेटियों के लिए अब रोल मॉडल आइकॉन बन गई है। तो देखो ओबिसिटी के लिए यह अभ्यास 3 बैठ करके, लेट करके, और ये फिर ऐसे 2-3 बैठ करके ऐसे ऐसे, ये वेट गो लौकी के जूस के साथ ले ले। लौकी का जूस किसी को ठंडा पड़ता हो तो उसमें थोड़ा हल्दी अदरक मिला ले, थोड़ा तुलसी मिला ले, ये, और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। फिर जिनको ज़्यादा ही वेट कम करना हो तो फिर वो ऐसे ये पश्चिमोत्तानासन और हलासन एक साथ ही करते हैं, ऐसे और ऐसे, पश्चिमोत्तानासन विद हलासन। ओहो हो, बहुत ही ज़बरदस्त मामला है। और ऐसे ये, और फिर और ही ज़्यादा वेट कम करना हो तो फिर ये। तो ये 3 तरह के अभ्यास मैंने विशेष रूप से बता दी। माताओं बहनों को कमर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की भी समस्या बहुत रहती है, तो ये तीसरा पैकेज ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक भुजंगासन और शलभासन। चलो भुजंगासन तो आप करो जी, देव गरिमा जी, देववाणी जी, और मैं कर रहा हूँ शलभासन ऐसे। और अब देखो अगला पैकेज मैं बता रहा था, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें मकरासन, ये मकरासन, भुजंगासन, फिर शलभासन, धनुरासन। अब जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो पूर्ण धनुरासन कर लेती हैं। देवगरिमा जी, देववाणी जी, करो आप पूर्ण धनुरासन करो, पूर्ण धनुरासन भी कर लेती हैं, फिर चक्रासन भी कर लेती हैं। ये तो कठिन कठिन कर लेती हैं, लेकिन ये पूर्ण चक्रासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये 3 अभ्यास तो मैं इधर बता रहा हूँ। ये हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही हैं, देव गरिमा जी, देववाणी जी, इन्होंने गरिमा बढ़ा दी है। योग वाणी को
वेद वाणी खुशियों की वाणी को वाणी जी ने अपना लिया है। योग की आयुर्वेद की गरिमा बढ़ा दी है इन्होंने, सनातन स्वामी की जी गरिमा बढ़ा दी है। ये अभ्यास करते तो करते भुजंगासन कुछ और बातें आपसे समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे स्वामी जी जी मेरे भाई। ऑटो इम्यून डिजीज एक अजीब सी बला है और 80 में से करीब 75% जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं वो महिलाओं को होती हैं। अब पहली बात तो ये कि ऑटो इम्यून डिजीज का महिलाओं से क्या झगड़ा है और महिलाएं खुद को इन बीमारियों से कैसे बचाएं? झगड़ा बस इतना है, ये अति संवेदनशील होती है। मैंने कहा ना, सारे पियर की, सारे ससुराल की, सारे भाई बहनों की पति की और पूरे कुनबे की, खानदान की, जेवरानी की, जेठानी की सारी समस्याएं सारे जहां का अपने दर्द ऊपर लेकर हमारे उनका जिगर में। समाधान करने में लग जाती हैं। और कई और कई बार तो ना महिलाओं को सताते भी बहुत है। ये जो महिलाओं ये को बात भी सता रहे बहुत- हैं उनके लिए मेरा एक संदेश भी है, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो एक तो देखो, महिलाओं को सताना नहीं। किसी किसी की सास बड़ी खड़ूस होती है और ससुरा तो उससे भी ज्यादा। हमारे यहाँ तो हरियाणा में ना, ये ससुरा गाड़ी, ससुरा गाड़ी हो गई है? ये ससुरा भाड़ में गया। तो ये किसी का ससुरा, किसी की सास, किसी की देवरानी और जेठानी इतनी कातिल होती हैं, ओहो हो, माँ बहन बेटियों का जीवन नर्क बन जाता है। कई बार जो है जब उसकी कोई सुने नहीं, अनसुना कर दे सब उसको, तो बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं। और जब ऑटो पायलट से हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस, इसका एक ऑटो पायलट मोड है। ऑटो पायलट पर जब हमारा पूरा तंत्र नहीं रहता है ना, तो ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। तो उसमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसमें हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, उससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी, जो हमारे जीवन का एक शाश्वत जो विधान है, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल डिसिप्लिन है, एक बॉडी का, माइंड का, थॉट्स इमोशंस का एक डिसिप्लिन है, एक उस एनर्जी है बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस की। जब वो एनर्जी बिगड़ जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये मर्कटासन, अभी मैं बता रहा था मेरुदंड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए। तो इसको ठीक करने के लिए करें क्या? तो ये तो कारण बता दिए जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। तो अपने आप को योग में ढाल दें। देखो कितना बड़ा तत्व है, एक योग में अपने आप को ढाल दें, बॉडी ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बॉडी में अपने आप में बहुत हीलिंग कैपेसिटी होती है। कितने हमारे तन में, मन में, जीवन में घाव लगे, वार, घात, प्रत्याघात, चारों ओर से कितने प्रकार के पारिवारिक, वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक संकट हो, संघर्ष हो, सुनो तो वी आर facing every time the different problems, challenges and threats in our life. But if you are doing yoga in daily life, so we can fight, हम लड़ सकते हैं, and we can win, हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं देखो, स्वामी जी आप। ये तो करना पड़ेगा। तो हाँ, और ऑटोमेन डिजीज का समाधान है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये भी ले लें और योग कर लें। तो ऑटो और खाने पीने का ध्यान रखें, सोने समय पर खा लें, समय पर जाग जाएं तो अच्छी बात है। बीमारियों से ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तभी जीत मिलेगी। एक और लड़ाई महिलाएं अक्सर लड़ती हैं और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस की। सबसे बड़ी परेशानी के रूप में भी सामने आ रहा है और कम एज की लड़कियों को भी ये बीमारी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी हो रही है। तो स्वामी जी, इसकी वजह क्या बनता है और शरीर में हार्मोन्स का जो संतुलन है उसको कैसे बनाए रखें ताकि वो इम्बैलेंस ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये तो जैसे आप बहुत अच्छा करते हो ज्योत्सना जी, शीर्षासन, हमारे यहाँ पर भी देव गरिमा जी, देवण जी शीर्षासन कर रहे हैं, मैं सर्वांगासन कर रहा हूँ। पूजा जी आप भी सर्वांगासन कर लो। ये शीर्षासन और सर्वांगासन बहुत ही जबरदस्त है। जो इसको कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। देखो ये तो अभ्यास हो गए। और जो इतना भी न कर सके तो फिर वो अनुलोम विलोम कर लें। फिर ये बड़ा जबरदस्त है।
हार्मोन इम्बैलेंस के लिए 5 उपाय बता रहे हैं छोटे छोटे। एक तो पीरियड गड़बड़ होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके लिए तो दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ या उनको नारीकांति वटी या नारीकांति शरफ या शतावर का चूर्ण लेना चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। दूसरा जो ऑटोइम्यून डिजीज का कारण था वो ये भी कारण है, तो योग को अपनाएं और थोड़ा खाने पीने सोने जागने का थोड़ा ख्याल तो रखें। चलो घंटा आधा घंटा इधर उधर हो गया, लेकिन कई बार ब्रेकफास्ट, कई बार लंच, कई बार डिनर स्किप कर दिया, कई बार बहुत बासी आदि खा लेते, कई बार बहुत कम खाते हैं, भूखे रह जाते हैं, कई बार थोड़ा ज़्यादा बच गया खाना तो ज़्यादा ही खा लिया, ऐसे इन चीज़ों से बचे। हार्मोन इम्बैलेंस के लिए दूसरा है अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना। तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बेस्ट है मेधावटी, एक गोली सुबह शाम ले ले। मेधावटी बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा खुश रहें। जो खुश नहीं रहते उनको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। और ये अनुलोम विलोम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम चलो बेटियों आप भी करो, शीर्षासन ऐसे ही करना जैसे हमारी बहनों ने किया इधर। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। मैंने अनुलोम विलोम से और शतावर से कितने माँ बहन बेटियों का हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक किया है, उसके कारण से उनको इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, पीसीओडी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओडी से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस से भी पीसीओडी की और इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। और इसमें यज्ञ की भस्म का पानी बड़ा काम करता है। शिवलिंग पुत्र जीवक देने से फिर इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है। यज्ञ का भस्म पानी पीने से भी जो है वो इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है। उसके लिए संतति सुधा और हम देते हैं और कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा कराते हैं। कुछ कह रहे थे मेरी बहन। स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली एक बड़ी खतरनाक बीमारी है पीसीओडी। ओवरी से जुड़ी दिक्कतें अब 50 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। अब तो 16 साल की उम्र की बच्चियों को भी पीसीओडी के वो बच्चियां शिकार हो रही हैं। ऐसे में स्वामी जी क्या करना चाहिए पीसीओडी के इलाज के लिए? पीसीओडी के लिए बेस्ट है स्वामी जी, हो क्यों रहा एक है तो इसकी भी चक्की वजह आसन। बता दीजिएगा। चक्की आसन करो बेटियों आप। तो एक तो शारीरिक श्रम कम करने से, जो माँ बहन बेटियां रोज ये चक्की आसन और जो दूसरा हम स्थित कोणासन बताते हैं ना, पहले तो रोज घर में जो चक्की पीसी थी उनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। तो 5 मिनट ये 5 मिनट करना। कुछ लोग 5 बार ऐसे ऐसे कर लेते, बोलिए चक्की आसन भी कर लिया, 5 बार ऐसे ऐसे कर लेंगे। 5 बार नहीं, 5 मिनट तक करना है ये स्थित कोणासन और चक्की आसन। और फिर इसके साथ बहुत ही जबरदस्त है कपालभाति। कपालभाति और साथ ही साथ खाली पेट सिस्टोग्रिट और खाने के बाद काचनार गुगुल या काचनार घनवटी और वृद्धिभाति का बट्टी दे देते हैं। 100% पीसीओडी की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में ही मैंने कितने लोगों के लाइव एग्जाम्पल्स इंडिया टीवी पर दिए हैं। और ये कपालभाति 1-1 घंटा करवा देते हैं मात्र 1 से 2 महीने में। जिनको मल्टीपल गांठें हो जाती हैं, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो यूट्रस में हो, चाहे वो ओवरी में हो, चाहे वो लिवर में हो, आंतों में हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, पॉलीसिस्टिक किडनीज और सारी प्रकार की गांठें, यूट्रस में गांठ हो, ओवरी में गांठ हो, किसी को ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है। क्योंकि ये गांठें, ये सारी ग्रंथियां खोलनी पड़ेंगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यंति सर्व संशय क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। और माताओं बहनों की जो गांठें होती है ना, एक तो पीसीओडी होने से माताओं बहनों का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। फिर पीरियड की प्रॉब्लम आती है, माँ बनने में भी दिक्कत आती है और बन गई तो फिर जच्चा बच्चे को खतरा भी हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। इतना खतरनाक मैटर है ये, तो इसको लाइट ही नहीं ले। तो माताएं बहनें जो बहुत ज़्यादा तला हुआ खाती हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। जो बहुत ज़्यादा तीखा खाती हैं, पता नहीं क्या बात है, माताओं बहनों को ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा तीखा, इमली से लेकर के आंवला और नींबू मैंने देखा, और वैसे भी नमकीन खट्टे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी कारण पता नहीं, हम तो मधुरम वाले हैं। मधुमन में निक्रमण मधुमन में परायणम वाचा वदामि मत मत भूयासम मधु संदृश वेद का मंत्र भी है। माधुर्य होना चाहिए। स्वामी जी, बाबा हुसैन के पास भी एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। तो पीसीओडी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, वो खुश भी बहुत रहेंगी। बस ज़रूरत इस बात की कि घर के पुरुष जो हैं वो अप्रिशिएट करें उनके काम को, अपनी पत्नी के काम को अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, कभी कभी गाना गुनगुना दीजिए उनके लिए। फिर देखिए काम में हाथ भी बटा दें, हाथ भी बटा दीजिए।
तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलेगी और जो महिलाएं हैं वो खुश भी रहेंगी और बीमारियों का शिकार भी नहीं होंगी। हाँ, पार्टनरशिप 50-50 की होनी और चाहिए। लड़ाई हो जाए हुसैन तो सबसे पहले जाकर सॉरी बोलते हैं। ये ज्यादती हो गई। ये बात सारी एकदम अच्छी कही आपने, लेकिन गड़बड़ी ये है कि सब महिलाओं को दोष देते हैं। महिलाएं चुगलखोर होती है, महिलाएं बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, महिलाएं ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या से भरे पड़े सारे युद्ध, सारी क्रूरताएं, सारी हिंसाएं पुरुष, और कहते हैं महिलाएं बड़ी क्रूर होती है, वो तो कोप भवन में बैठी रहती हैं, महिलाएं बहुत बातों नहीं होती हैं, सुबह से शाम तक चक्कर पकड़ ये पुरुष ही करते रहते हैं। महिलाएं बेचारे अपने घर 99% महिलाएं घर के काम से उनको फुर्सत नहीं, बस थोड़ा सीरियल कभी कभी देख लेती है। चुगली करने में माने राहुल गांधी जी से लेकर के मोदी जी से लेकर के फिर शुरुआत होकर के फिर पूरे हिंदुस्तान से भ्रमण करते हुए फिर जो बाइडेन, पुतिन और जो है किम जोंग तक पहुंच जाएंगे। सारी दुनिया भर की निंदाएं करेंगे महिला। तो महिलाओं को ये जो बहुत ज़्यादा दोष लगाते हैं ना, इससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा, निर्दोष होना पड़ेगा। थोड़ा महिलाओं के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए। महिलाओं के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा असंवेदनशील हैं। घर में मैंने देखा बेटा पैदा हो जाए तो खुशियाँ, बेटी पैदा हो तो मुंह लटका के बैठ जाए। अरे घर में लक्ष्मी आई है। और बेटियां आज बेटों से महान हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, खेलों की बात हो। अब तो सब जगह राजनीति में भी 33% तो मोदी जी ने ही दे दिया है। हमने तो पूरे पतंजलि में 60% से ज़्यादा दे रखा है। 33 क्या 66% रिजर्वेशन पतंजलि में महिलाओं को है। स्वामी जी, अब अगला विषय उठाते हैं। थैंक यू। इनफर्टिलिटी महिलाओं में एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है और भारत में हर 7 में से 1 महिला जो है वो इनफर्टिलिटी की परेशानी से जूझ रही है। पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है और इसके अलावा इनफर्टिलिटी के और क्या-क्या वजह हैं, क्या-क्या कारण होते हैं, एक तो वो भी बताइए और फिर उससे निपटना कैसे। फीमेल इनफर्टिलिटी का जो रेट है वो 50% तक आ जाता है। पुरुष जो है बताते नहीं, फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर उसके लिए 100 तरह की और दूसरे उपाय करवाते हैं, फिर भी नहीं होता। वो रेट आपने बताया, सब प्रयत्न करने के बाद भी नहीं। तो शादी के 2, 3, 5 साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर बहुत ताने बाने शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन लेवल और बढ़ जाता है फिर। तो पुरुषों के लिए तो यौवनामृत, यौवन गोल्ड और यौवन चूर्ण आदि हमने बताया हुआ है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज। लेडीज़ के लिए बेस्ट है शिवलिंगी और पुत्र जीवक, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कितनी बार हमने बताया। वो पुत्र जीवक बेटा बेटी से कोई लेना देना नहीं। वो पुत्र या संतति शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होता है, बेटा हो या बेटी हो। तो शिवलिंगी और पुत्र जीवक दोनों का पाउडर करके 1 ग्राम शिवलिंगी, 1 ग्राम पुत्र जीवक और 1 ग्राम 2 ग्राम शतावर और मिला दे तो 100% सॉल्यूशन है। ये एकदम घरेलू उपाय है और 400-500 अधिकतम इसमें रुपए लग सकते हैं। 400-500 रुपये में तो डॉक्टर कंसल्टेशन फीस भी उसकी पूरी नहीं थी। 5-5, 10-10 हज़ार लेते हैं और फिर टेस्ट में 50,000, 1-1 लाख रुपए लेते हैं। अब इसकी सोनोग्राफी होगी, अब इसका अल्ट्रासाउंड होगा, अब इसकी MRI होगी, अब इसका पेट स्कैन होगा, अब इसका पता नहीं क्या क्या कोलोन इसके कोलोनस्कैप करना पड़ेगा। दुनिया भर के जो है दिक्कतें। महिलाओं के लिए रेडीमेड चाहिए तो संतति सुधा और दशमूलारिष्ट, दशमूल का काढ़ा या दशमूल राइष्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने भी बहुत अनुसंधान करके नारी कांति वटी और नारी कांति श्रप बनाया। महिलाओं के लिए अप्रतिम है। और ये पॉइंट दबा लें, महिलाएं जो हाथों में, पैरों में, हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पहले हमारी माता जी लाख के कड़े पहना करती थी, अभी भी पहन रखे। लाख के चूड़े बोलते हैं, चूड़े, लाख के चूड़े और फिर वो कांच की चूड़ियाँ, खैर। और पैर में चांदी के कड़े पहना करती थी हमारी चमेली दादी और फत्तो दादी। हाँ, ये जो है वो उसके पहना करती थी। तो ये जो है ये बड़ा जबरदस्त है मामला जी। ये दोनों हाथ। स्वामी जी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी के लिए रामबाण उपाय है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनके समाधान आप बता रहे हैं। अब इसी लिस्ट में एक बीमारी और है और जो काफ़ी तेज़ी से महिलाओं के बीच बढ़ रही है और वो है थायराइड की, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। तो स्वामी जी, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन। तो बेटी आप
सर्वांगासन देवानी जी आप कर लो, और मत्स्यासन आप करो। पद्मासन में लेट गए पीछे तो मत्स्यासन हो जाता है, इसमें क्या है। तो मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, ये तो सब आसन है। और इसमें एक प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है, वो मैं अभी करके बताऊंगा। तो ये तो आसन तो मत्स्यासन, सर्वांगासन और हलासन कर लो देवानी जी, और आप उष्ट्रासन कर लो बिटिया देवगरिमा जी। मत्स्यासन, फिर उष्ट्रासन, और फिर ये पॉइंट दबाते हैं। अब हम तो कपालभाति करते करते भी, उज्जाई करते करते भी, और फड़फड़िए की आवाज आ गई। हाँ, हेलीकॉप्टर भी आ गया। अब हमारा जाने के लिए देखो हमें जाना पड़ेगा, भी फिर आना पड़ेगा, और कुछ भी करना पड़े हम अपना योग नहीं छोड़ते। हाँ, तो जो है थायराइड की कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो, ये उज्जाई और ये पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त। इसको बोल थायराइड का पॉइंट, थायराइड पर हाथ में भी पैर में भी। हाँ? और ये तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेते, करो बाप, उष्ट्रासन ही कर लें। बाकी जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते कोई बात नहीं। तो सर्वांगासन, हलासन और उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन भी देवानी जी देवगरिमा जी कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ये देखो ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। अब तो इन्होंने पूरी महिला पतंजलि देश की जो है 60 करोड़ से ज़्यादा 70 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बनाने का इन्होंने ठेका ले लिया है। तो थायरोग्रिड और धनिया का पानी और ये उज्जाई, ये बड़ा जबरदस्त है। थायराइड कंट्रोल क्योर हो जाता है। 25 mg की गोली तो पहले दिन, 50 mg की गोली 1-2 सप्ताह में, और जो 100 mg तक की, 150 mg तक की गोली खाते हैं तो 1-2 महीने में छुड़वा देते हैं, और थायराइड 100% अच्छा हो जाता है। हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके भी इस चीज़ को बता दिया है। हमारे पास आत्म प्रमाण है, आप्त प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल एविडेंस है कि थायराइड कंट्रोल क्योर होता है, बीपी शुगर क्योर होता है, अर्थराइटिस अस्थमा क्योर होता है। अर्थराइटिस से महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है। थायराइड के कारण से अर्थराइटिस भी होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो दूध में हल्दी, शिलाजी, तलाक्षादी, गूगल, खाली पेट, पेड़ा निगुड़, ऑर्थोग्रिड और योगराज, महायोगराज गूगल दे देते हैं। एकदम पूरी हड्डियां फौलादी हो जाती हैं, जैसे हमारी इन बेटियों की हड्डियां बड़ी मजबूत है। और सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा करवा देते हैं, बिल्कुल कितना ईजी है देखो। स्वामी जी, महिलाओं में बहुत सारी अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज होती हैं, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन डी है, इसके अलावा और बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनकी बहुत कमी देखी जाती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश की 40% जो महिलाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफिशियंसी पाई जाती है। तो जो उनकी थाली है स्वामी जी, जो उनका डाइट प्लान है, वो कैसा होना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की डिफिशियंसी से ना जूझना पड़े? ये आपने बहुत अच्छा कहा। एक तो सभी को सप्ताह में ना एक पूरा मेनू बना लेना चाहिए, जैसे हमने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में मेनू बना रखा है पतंजलि यूनिवर्सिटी में। तो हम एक दिन अंकुरित देते हैं अवश्य। वैसे अंकुरित जो डेली भी खाना चाहें तो डेली भी देते हैं, अंकुरित अवश्य देते हैं। एक दिन ओट्स का दलिया देते हैं, एक दिन जौ का दलिया देते हैं, एक दिन मल्टीग्रेन दलिया देते हैं, किसी दिन इडली डोसा भी बना देते हैं, और कभी कभी पराठा भी चलता है। मैंने भी एक बार पूड़ी भी बना दी, लेकिन रोज पूड़ी रोज। और एक वो पूड़ी का जो बाप है ना, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, भटूरा। ओ हो भटूरा, ये वो नहीं तो अपना। और फिर मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए लेडीज को, मिक्स दाल खानी चाहिए, और सलाद और सब्जियां भी एक जैसी सब्जी नहीं। किसी किसी घर में मैंने देखा 2-3 तरह की सब्जियां बनती है कि हमें तो भिंडी पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है, और बैंगन खा के पूरे शाम सुंदर हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ा लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा बैंगन पे हाथ हल्का रखो, आलू पर हाथ हल्का रखो, सारी वेजिटेबल, सारे सलाद जो भी सीजनल होते हैं और सस्ते सस्ते होते हैं वो खाया करो। महंगी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मिक्स सब्जियां, मिक्स दालें, मल्टीग्रेन आटा, और लेडीज ना दूध नहीं पीती, कोई बात नहीं, दूध में वैसे तो तुम तो पीती इसमें हो ना? गोलगप्पा रह गया स्वामी दूध जी। ये तो पीती है, चलो अच्छी बात है। दूध में थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत, केसर, गोलगप्पा चाट की जगह तो कहाँ है? दही ले लिया करें।
अरे गोलगप्पा चाट फिर आप तो बर्गर पिज्जा पर भी जाओगे और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कोल्ड ड्रिंक पर भी पहुंच जाओगे। आजकल नहीं, तो नहीं, वहाँ लेडीज तक भी नहीं। बहुत सारी वाइन पीती हैं। यार अंगूर ही खा लिया करो। बोलिए तो अंगूर का रस है, मतलब अंगूर खाने में क्या दिक्कत है। फिर कुछ बियर भी पीती है। मैंने कहा फिर जो का ही खा लो ना, बार्ले का ही प्रयोग कर लो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के दिमाग को तेज करने का क्या उपाय? हालांकि महिलाओं का दिमाग बहुत तेज होता है, उनको खूब याद रहता है कि फला दिन फला वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर तुमने ये कहा था। उनको कुछ नहीं भूलता है। फिर उनको भी ये और भी याद रहता है कि आप कौन सी चीज कहाँ रख के भूल गए। उनको ये भी याद रहेगा कि अभी आपने क्या बोला है। तो दिमाग तेज रहे, याददाश्त तेज रहे, इसके लिए प्राणायाम करवाते करवाते जरा बता दीजिए कि और क्या क्या करना है। दिमाग के लिए सबसे अच्छा है, एक तो गाय का घी खाया करें। गाय का घी 1 चम्मच, गाय का घी या गाय का मक्खन, और उसको भी रोटी पर डाल के खाएं तो सबसे अच्छा है। पराठे का धुआं कम से कम उठाया करें, सप्ताह में या महीने में 1 बार उठा दिया कोई बात नहीं। तो गाय के घी का हलवा बना करके खाओ। गाय का घी ऐसे दूध में डाल करके पी लो। 1 चम्मच घी जरूर खाना है, और वो भी गाय का लेना है। जो भैंस का घी खाती है ना महिलाएं, वो झगड़ालू ज्यादा होती है। चलो कोई बात नहीं। फिर गाय का दूध पिया करें। फिर वो मुर्रा भैंस की तरह टक्कर मारते हैं, झोटे की तरह। फिर देखो जो है, फिर गाय का घी का इस्तेमाल करें। और ब्राह्मी घृत तो इसके लिए अद्भुत है। मेधावटी बहुत ही जबरदस्त है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा भी बहुत अच्छा। अश्वगंधा और शतावर 1-1 ग्राम ले ले तो दिमाग बहुत। और अनुलोम विलोम, और हमारी बेटियों की तरह शीर्षासन जैसे कर रही थी, शीर्षासन या अनुलोम विलोम दिमाग के लिए बहुत अच्छा। और गायत्री की उपासना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। कुछ पाखंडी लोगों ने ऐसा फैला रखा, महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप करेंगी तो उनके दिमाग के नसें फट जाएंगी, उनके कान गड़बड़ हो जाएंगे, उनको बच्चे नहीं होंगे। हमारे गुरुकुलों में सारी बेटियां जो गुरुकुलों में पढ़ती हैं, सब तो सन्यासिनी नहीं बनती है, तो रेयर है। कोई तो प्रारब्ध से बनती है, कोई भगवान के आशीर्वाद से। जो गुरुकुलों में पढ़ी हुई बेटियां, एक को भी इनफर्टिलिटी नहीं, सबका गर्भाशय एकदम पूर्ण सुरक्षित है। तो कुछ ये गलत फहमियां हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री शूद्रो न दीयताम, ऐसी उल्टी पुल्टी बातों को नहीं मानना। तो हमने दिमाग तेज करने वाला, और खुश रहना है, प्रसन्न रहना, उससे दिमाग तेज रहता है। और जो खुश रखते हैं सबको, पॉजिटिव सोचते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। जो नशा करते हैं, भांग खाते हैं ना, वो अफीम खाते हैं, उनका दिमाग डल हो जाता है। पोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा दिमाग पर असर पड़ता है। पोल्यूशन से बचें, गाय का घी का दिया जलाए, हवन करें। स्वामी जी, अब समय ये कह रहा है कि मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। स्वामी जी, एक एनर्जी ड्रिंक आप बताने वाले तो उसका इंतजार हो रहा है। तो आज का जो एनर्जी ड्रिंक है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये है अनार, गाजर, चुकंदर, इसको मिक्सी में डाल करके, और इसमें आंवला भी साथ में डाल देते हैं, थोड़ा पालक भी डाल देते हैं, और अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा पालक, और फिर थोड़ा इसमें डाल दिया आंवला। और ये जब डाल करके जूस बनाते हैं ना, हो साहब, स्वामी जी, महिलाएं इसको पीने में नाक भाव तो नहीं सिकोड़ेंगी? इधर आ जाओ भाई, देववाणी जी, देव गरिमा जी, आपको जूस पिलाता। और ये इससे इतनी ताकत मिलती है, फ्रेशनेस इतनी रहती है, कमाल का है ये मामला। तो ये जूस तो हम अपनी दोनों बेटियों को पिलाते हैं, जिससे कि ये खूब बलवती बने। और एक जो मेरी जिंदगी की सबसे, जिसको कहते हैं ना, फेवरेट डिश है, बाजरे की रोटी और बथुए का साग। साहब, ये बथुआ जो है ना, उत्तर भारत में खूब मिलता है। इसको बथुए को दही में डालो, आजकल तो और बाहर फिर है। उसको घोट दो साहब, और इसके अंदर थोड़ा सा ये सेंधा नमक या काला नमक मिला दो। इतना जबरदस्त मिलता है। जो जिनको मीनाक्षी जी की तरह ज्यादा ही स्वाद लेना हो तो दोनों मिला दो। ये बथुआ का रायता ना, ये सुपर फूड है सर्दियों का। बथुए का रायता, बाजरे की और या इसकी मकई की रोटी खाओ, मस्त हो जाओगे। फिर ना हीमोग्लोबिन की कमी और ना किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आज होता यहीं पर पूरा।
मातृशक्ति की जय, भारत माता की जय, वेद माता गायत्री माता की जय। प्रणाम बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।